माधवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शंकर और गौरी नाम का एक प्यारा सा नौजवान जोड़ा रहता था। उन दोनों के पास ज्यादा पैसे या सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन वो दोनों बहुत खुश रहा करते थे। गौरी अब पेट से थी, तो शंकर अपने होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत किया करता था। गौरी, ये लो, ताजे फल है, सीधे खेत से लाया हूँ। भरपेट खाओ ये फल, जिससे हमारे बच्चे को वो सारा पोषण मिले जिसकी उसे जरूरत है। जी मैं तो खा लूंगी, पर आप भी खाइए ना मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। शंकर और गौरी के आपसी प्यार के कारण ही उनके सारे कष्ट ना के बराबर हो जाते थे। दोनों मिलकर बहुत ही खुशमिजाज जिंदगी जी रहे थे। पर मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बच्ची के दुनिया में आते ही गौरी चल बसी। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी गौरी ही मुझसे छीन ली। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी इस छोटी सी गुड़िया का तो ख्याल किया होता। शंकर बहुत दुखी था। उसने कई दिनों तक खाने से भी मुंह मोड़ लिया था। शंकर की बेटी का पालन पोषण उसकी बुआ किया करती थी, पर कुछ ही दिनों बाद वो भी अपने घर चली गई। अब घर में बस शंकर और उसकी नन्ही सी बच्ची थी। शंकर उसके पास सोया था, तब उसे एक सपना आया। अजी सुनिए तो, उठिए भी। गौरी, तुम वापस आ गई मेरे लिए। तुम्हारे बिना मेरा हर एक पल कष्टदायक है। मुझे भी अपने साथ ले चलो गौरी। सुना आपने? हमारी बच्ची आपको बुला रही है। क्या आप उसे ऐसे ही लाचार छोड़ देंगे? तभी शंकर के दिल में जैसे चुभन होने लगी। शंकर रोते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हमारी बिटिया को मेरी जरूरत है। पल के खुलने पर शंकर उठ गया और अपनी बेटी को गोद में लेकर, मेरी गुड़िया, अपने पिता को माफ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। शंकर की बेटी उसके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आई थी, इसीलिए शंकर ने उसका नाम भी आशा रखा। जैसे जैसे आशा बड़ी होती गई, वो भी अपने पिता से बहुत जुड़ गई। एक दिन खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी तारों को देखने के लिए बाहर लेटे थे कि तभी आशा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज गुरुजी ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते और इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है, पर मेरे पास तो माँ ही नहीं है पिताजी। आशा, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ हमें ऊपर से देखा करती है। भगवान ने ही उन्हें अपने पास बुला लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, तुम्हारे माँ बाप दोनों की भूमिका निभाने के लिए। सच्ची? हाँ बेटा, सच्ची मुच्ची। शंकर ने वाकई में बेटी को कही बात सच साबित की थी। उसके खाने से लेकर चोटी बनाने तक, उसकी पढ़ाई से लेकर उसे सही आदतें सिखाने तक सभी जिम्मेदारियां निभाता था शंकर। गांव वाले भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते थे कि शंकर खेती और चूल्हा चौका दोनों कैसे संभाल लेता है। परंतु कुछ चीजें थी जिस पर शंकर का कोई भी काबू नहीं था, और वो थे आशा के दोस्तों के सवाल। आशा, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? सिर्फ पिता के साथ रहना मुश्किल होता होगा ना? क्या बात कर रही हो तुम? मेरे पिताजी ही मेरी दुनिया है। रही बात माँ की, उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। पिताजी कहते हैं वो हमें दूर से देखती है। आशा के ऐसे कहते ही उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसने लगी। ये देख आशा वहाँ से चली जाती है। उस रात आशा को रोते देख शंकर समझ गया था कि उसकी सहेलियों ने उसे कुछ कहा होगा। शंकर आशा का मन अच्छा करना बखूबी से जानता था। शंकर ने उसकी मनपसंद की कद्दू की सब्जी बनाई और खाने की थाली लेकर आशा के पास गया। खाना देख आशा खुश हो गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मेरी हर कमजोरी जानते हो, है ना? आखिर आपके रहने पर मुझे किस चीज की कमी? तो ये बात थी। बिटिया रानी, देखो, अपनी माँ को याद करना गलत नहीं है, पर कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर खड़ा हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। आशा अब बड़ी हो गई थी। उसके गुणों की चर्चा हर जगह होती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। और हाँ, एक और चीज थी जिसके लिए वो हमेशा खबरों में रहती थी, वो थी उसकी चित्रकारी।
गांव के लोग मानते थे कि वो अपने गुणों से कलेक्टर या फिर कोई अफसर बन जाएगी, लेकिन आशा अपने चित्रकारी के काम में बहुत लीन रहती थी और उसे इतने ईमानदारी से काम करते देख शंकर भी बहुत खुश था। कुछ ही सालों में शंकर अपने जिगर के टुकड़े की शादी एक भले इंसान से कर देता है। बेटी, हमेशा खुश रहना और अपने इस पिता को याद करते रहना। पिताजी, आप तो मेरी दुनिया हो, मैं आपको कैसे भूलूंगी। आशा हमेशा ही शंकर से जुड़ी रही। कुछ साल बीत गए। आशा ने एक प्रोग्राम के लिए शंकर को शहर में बुलाया था। शंकर के लाख ना कहने पर भी आशा ने उसकी एक ना सुनी और अपने पिता को शहर बुला ही लिया। शंकर को बड़े ही आदर सत्कार से आशा अपने घर ले आई। वहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद दोनों प्रोग्राम के लिए निकल गए। वहाँ जाते हुए शंकर आशा से, बेटी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप जल्दी ही जान जाएंगे पिताजी। कार से बाहर निकलने पर शंकर ने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दोनों अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही शंकर ने देखा बहुत सारी पेंटिंग सामने बड़ी सी दीवार पर देखने के लिए लगाई गई है। शंकर उन सब पेंटिंग्स को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक पेंटिंग को देखकर नम हो गई। वो पेंटिंग थी एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता की, जिसमें पिता बच्ची को खाना खिला रहे हैं और बच्ची पढ़ाई में व्यस्त है। और उस पेंटिंग का नाम था बाप की ममता। उस पेंटिंग ने अवार्ड जीता था। तभी आशा पीछे से आती है और शंकर के पैर छूकर कहती है, मेरी हरदम देखभाल करने वाले और माँ बाबा दोनों का बखूबी किरदार निभाने वाले इस महान इंसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पिता घर की ठोस नींव होते हैं, जिनके साए के अंदर हमें किसी प्रकार का भय या फिर कष्ट नहीं होता। उनके प्रेम की तुलना हवा से की जा सकती है, जो हमारे साथ रहती तो हरदम है, पर हमें आभास नहीं होता।